हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरोस्केप माय जानवी गुलाटी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी मंथली रीडिंग्स और पिक अ कार्ड टाइमलेस रीडिंग्स आप देख सकें और आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आने वाले 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ सकते हैं। द बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो हमेशा की तरह मैंने रीडिंग को 3 पाइल्स में डिवाइड किया है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो। तो मेरे साथ एक पर्सनल टैरो सेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेजेस पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और मुझे मेरे सोशल मीडिया के पेजेस पर आप फॉलो भी कर सकते हैं और नई एक्टिविटीज़ और कुछ फ्री इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और रीडिंग्स के लिए। तो ये 3 पाइल्स में डिवाइडेड रीडिंग को इस बार मैंने बॉल्स से सिंबलाइज़ किया है। फर्स्ट पाइल की बॉल है लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन बॉल। सेकेंड पाइल है पिंक एंड ब्लू बॉल एंड थर्ड पाइल है येलो एंड ऑरेंज बॉल। तो इनमें से आपको जो भी बॉल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो भी पाइल आपको ज़्यादा पुल करती है अपनी तरफ, आप उस रीडिंग को पाइल को पिक करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग देखने के लिए आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपनी चोज़न पाइल पे क्लिक करके उस रीडिंग को सिलेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लेट्स सेंड सम ब्लेसिंग्स इन द यूनिवर्स कि ये आने वाली रीडिंग हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, और पाइल 2 एंड पाइल 3 आपको मैं आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे मिलूँगी। ओके, बाय बाय। सो हेलो पाइल 1, अगर आपने ये लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन बॉल को चूज़ किया है तो ये पाइल 1 है और ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स के साथ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि करंटली थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि करियर वाइज आने वाले 6 मंथ्स में क्या है, रिलेशनशिप वाइज क्या है, एंड ओवरऑल एनर्जी आने वाले 6 मंथ्स की कैसी रहेगी। तो अगर करंटली बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोग लॉस्ट हैं, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप लोग कहीं पर ऐसा लगता है आपको कि जैसे आपकी लाइफ कहीं रुक गई है। ओवरऑल बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है या करियर वाइज भी। डिटेल में सेपरेटली बात करेंगे हम फ्यूचर के बारे में। तो स्टक लग रहा है आपको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी तरीके के कोई इल्यूजन्स भी होते हैं या वहम होते हैं, या चीज़ें इतनी नेगेटिव हो गई हैं और थोड़े से आप भी नेगेटिव हो गए हैं कि अब आपको पॉजिटिविटी आती नहीं दिखती, या उम्मीद नहीं होती कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, बेटरमेंट आएगी। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और अंदर ही अंदर आप जिसे कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को रख रहे हैं, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और इमोशंस उतने ही गहरे होते जा रहे हैं और उन इमोशंस में आप सिंक कर रहे हैं। आप अपने आप को वो हिम्मत नहीं दे रहे हैं, अपनी विल पावर लूज़ कर रहे हैं कि आप इस वक्त से बाहर आ सकते हैं। तो एक जब बहुत ही डार्क टाइम्स होते हैं या कभी कभी टफ़ टाइम्स होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उस टफ़ टाइम में ही होप है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसा ही कुछ आपके साथ लग रहा है। ये लग रहा है कि आप चॉइसेस में और डिसीजंस में कंफ्यूज्ड हैं, आप जगल कर रहे हैं सिचुएशंस के साथ, एक के बाद एक, लेकिन आप किसी एक जगह पर ठहर नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में ठहराव नहीं है, एक राइट डिसीजन नहीं है कि आपने एक डिसीजन ले लिया और उस पाथ पर आप चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, जगलिंग सी सिचुएशंस हैं और आप थक चुके हैं इधर से उधर चीज़ों को करके, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन या आपकी लाइफ में एक शांति या एक कामनेस, एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है करंटली मुझे। अब बात करेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स में करियर वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या एनर्जीज़ हो रही हैं,
ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी आप जगल कर रहे हैं ना इतना थॉट्स के साथ, ज़रूर कि कहीं ना कहीं लैंड अप करेंगे। एक नई स्टार्टिंग आपके लिए वेट कर रही है। फ्रॉम द वेरी वेरी इनिशियल स्टेज आप शुरुआत करने वाले हैं किसी नए फाइनेंशियल जर्नी की, किसी नई करियर वाइज जर्नी की। हो सकता है कोई नई जॉब हो या कोई न्यू प्रपोज़ल हो सकता है आपकी करंट जॉब में ही आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए या एक नई डायरेक्शन मिल जाए टू मूव फॉरवर्ड। तो आपको एक जो मोनोटोनस सा आपका रूटीन हो गया है उसमें चेंजेस आते दिख रहे हैं। डेफिनेटली कुछ नया करेंगे, शायद कुछ ऐसा जिसका बहुत एक्सपीरियंस ना हो, जिसमें लर्निंग्स भी बहुत मिले और साथ में एक्साइटमेंट भी रहे। फाइनेंशियली भी मुझे बेटर होती दिख रही हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि विद इन 6 मंथ्स एकदम से कोई बूम आने वाला है, बट बेटरमेंट की तरफ स्टेप्स ज़रूर जाएंगे। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड होता है करियर के लिए और फाइनेंसेस के लिए। ये कार्ड हमें ये बताता है कि अगर हमने इस पर्टिकुलर मोमेंट में, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपने उन रिज़ल्ट्स को अगर आपने अपनी पूरी मेहनत, आपने अपना हार्ड वर्क पुट कर दिया इस मोमेंट में फॉर द बेटर फ्यूचर, सो डेफिनेटली आप एक अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर ही लेंगे। सो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑमनस है अच्छे रिजल्ट्स पुट करने के लिए। इस टाइम पीरियड में पुट किए गए रिजल्ट्स गुड रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। सो पुट ऑल योर हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एफर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ताकि आप अच्छी फ्यूचर लाइफ मैनिफेस्ट कर सकें, जिसके बहुत पॉजिटिव चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एंड येस, डोंट लूज़ योर डिटर्मिनेशन एंड होप। इसी के साथ मुझे लग रहा है, देखिए आने वाले 6 मंथ में करियर वाइज आपको एक कंप्लीशन फील होने लगेगी, एक लाइफ में बैलेंस आने लगेगा। अभी जैसे बैलेंस नहीं है, आप काफ़ी ऑफ बैलेंस फील कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये बैलेंस आने वाला है, एक हार्मनी आने वाली है, एक अंदर से आप फ्रीडम फील करने वाले हैं, जो कि अभी आप बहुत बंधा बंधा फील करते हैं, रुका हुआ फील करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आप एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस फील करेंगे, अंदर से खुशी फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। और ये जो कुछ होगा करियर वाइज, ये आपकी अपनी मेहनत की वजह से होगा। तो इस टाइम हार मत मान के बैठिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छा वक्त करियर वाइज आपका वेट कर रहा है। इसी के बाद बात करेंगे कि रिलेशनशिप वाइज आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज भी आपका व्हील टर्न होने वाला है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अगर अभी आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर जल्दी निकलेंगे। इमोशंस भी बहुत ब्यूटीफुली इन्वॉल्व होने वाले हैं आपके आने वाले 6 मंथ्स में। हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में चले जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी न्यू रिलेशनशिप, आपकी करंट मैरिड लाइफ में एक अच्छे इमोशंस आ सकते हैं, गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस हैं। आपके पार्टनर आपके लिए एम्पैथी फील कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं और अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं। एक इमोशनल सपोर्ट, एक केयर, एक अफेक्शन आता हुआ दिख रहा है आने वाले 6 मंथ्स में। तो ऑल इन ऑल जो भी करंट सिचुएशन है सब रिजॉल्व हो जाएगी, और इमोशनली कह लीजिए या फाइनेंशियली या करियर वाइज हर तरीके से आपके लिए बेटरमेंट ही बेटरमेंट है आने वाले 6 मंथ्स में। ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो चीज़ें, ये कार्ड हमें ये बताता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, व्हील टर्न होता रहता है। तो कभी कोई बुरी चीज़ है, कभी कोई अच्छी चीज़ हमारी किस्मत में आ जाती है, बट इवेंचुअली इट विल चेंज। तो इसके लिए इतना नेगेटिव या इतना परेशान मत होइए। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू एंड फेज इज़ गोइंग टू चेंज। और डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इमोशनल और पॉजिटिव टाइम आपके लिए आएगा, जब आप बहुत लव्ड एंड केयर्ड फील करेंगे। तो ये था करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज। अब बात करेंगे ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला 6 मंथ। ओवरऑल आपके लिए आने वाले 6 मंथ स्टेबिलिटी लाएंगे। जैसे अभी आउट ऑफ बैलेंस और अनस्टेबल हैं, ये स्टेबिलिटी ले आएंगे। फाइनेंशियली भी एक स्टेबिलिटी आएगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं ये नहीं कहूँगी कोई बूम आ जाएगा, बट स्टेबल हो जाएंगे आप। वो टेंशन नहीं रहेगी, वो स्ट्रगल, वो जगल नहीं रहेगा। तो आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे, आपको लगेगा ठहराव आया है लाइफ में। तो जब ठहराव आता है तभी हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं।
तो जल्दीबाजी कोई नहीं करनी है, बहुत आराम से आपको चलना है। फाइनेंसिस को अभी भी आपको इन 6 मंथ्स में बहुत आराम से स्पेंड करना है, सोच समझकर। कोई भी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर मत कीजिएगा और सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसी के साथ मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल ये मंथ आपको ये आने वाले 6 मंथ्स आपको आपके पिछले वक्त की, यानी कि इस वक्त की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, बहुत याद दिलाएगा और आपको बताएगा कि जो हर्डल्स आए थे ये कितने वर्थवाइल थे और आपने इससे क्या सीखा है। इसमें आपको अपने अपने क्लोज्ड वंस का, लव्ड वंस का कितना पता चला है, कौन आपसे कितना प्यार करता है और सच में कौन आपको सपोर्ट करता है, या इसका आपको कितना अंदाज़ा हुआ है। ये वक्त आपके लिए हाउ ब्यूटीफुल दिस पीरियड वॉज फॉर यू, ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड इन 6 मंथ्स में हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप या कोई पास्ट फ्रेंड या रिलेटिव, कोई भी पास्ट का किसी भी तरीके का कनेक्शन आपको दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या कोई रीजॉइनिंग हो सकती है किसी तरीके की, तो रीयूनियन हो सकता है। तो आपको या फिर हम ये कह सकते हैं कि इमोशनली एक दोबारा से एक ब्यूटीफुल ऑरा आपके लिए क्रिएट होगा, ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके लिए क्रिएट होंगे जहाँ आपको पुराने वक्त की याद आ सकती है। तो इमोशनली हो या फाइनेंशियली टाइम आपके लिए बहुत स्टेबल और ब्यूटीफुल होने वाला है। इसके लिए अभी से पॉजिटिव हो जाइए, ऐसा ना हो कि हमारी नेगेटिविटी की वजह से ये चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए। तो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कुछ हेल्प की होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताते रहिए। एंड ड्रॉप इन योर सजेशंस, जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग शूट करूं, उसके लिए आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, बाय बाय। सो हेलो पाइल 2, आइए चेक करते हैं आपकी रीडिंग को। अगर आपने ये पिंक एंड ब्लू बॉल को चूज़ किया है तो आपकी ये रीडिंग है पाइल 2 रीडिंग। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि करंट एनर्जीज़ आपकी कैसी हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और उसके बाद बात करेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स में करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या करना चाहिए और क्या होने के चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जी से। करंट एनर्जीज ये बता रही हैं कि करंटली आप एक बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं, इमोशनली बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, कंफर्टेबल पीरियड चल रहा है, अपने पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है। ओवरऑल फाइनेंशियली भी चीज़ें कंफर्ट जोन में ही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देख रहे हैं आजकल। अगर करियर वाइज या बिज़नेस वाइज बात किया जाए तो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए एक अबंडेंट टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए चल रहा है तो आपको लग रहा है कि आगे प्रोग्रेस है। तो आने वाले करियर फ्यूचर के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास, बहुत होपफुल हैं आप। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट को लेके बहुत सारी ड्रीम्स बना रहे हैं और बहुत सारी होप्स हैं आपके मन में कि आने वाला टाइम बहुत बेटर हो सकता है आज के टाइम से भी। तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं, बहुत अबंडेंस है करेंटली, किसी चीज़ की कोई ऐसी खास आपको प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी किसी पास्ट लवर के साथ रिकंसाइल करने के चांसेस हों आपकी लाइफ में, या कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी जो आपसे मिस हो गई हो वो दोबारा आपके पास आई हो। तो ऑल इन ऑल एक पॉजिटिव टाइम है, इमोशनल टाइम है और आप लोग मुझे बहुत इमोशनल लगते भी हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस के आगे फिर कुछ दिखता नहीं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी अभी भी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में क्या होगा। पहले करियर वाइज, तो आने वाले 6 मंथ्स में कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि करियर वाइज यू नीड टू बी कॉशियस। बिजनेस वाइज या जॉब वाइज आपके आसपास के लोगों के थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं या क्रिएट की जाएं। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपके साथ मिसकम्युनिकेट कर सकता है, आपको पूरी बात ना पता चले, आपसे सच छुपाया जाए,
या आपको आपके आइडियाज़ कॉपी कर लिए जाएं, या इस तरीके की जो भी चीज़ें बिज़नेस में या करियर में होती हैं, ये आपके साथ होने के चांसेस हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरे पे फेथ कर लेते हैं। अगर आप खुश हैं तो बस आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा हर बार नहीं होता। अच्छे वक्त का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करियर वाइज आने वाले वक्त में, आने वाले 6 मंथ्स में। यू नीड टू बी कॉशियस फर्स्टली, एंड सेकेंडली अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिए। जब बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ इमोशंस होते हैं ना आपके अंदर, तो आप अपनी कमांड लूज़ कर देते हैं लाइफ पर। आप चीज़ें दूसरों के हाथों में दे देते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और वहाँ पर सारा काम ख़राब हो जाता है। तो आने वाले 6 मंथ्स में भी आपको बी इट एनी थिंग, सब अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, लेकिन आपको अपनी कमांड नहीं छोड़नी है। अपने लाइफ के डिसीजंस अपने हाथ में रखने हैं। एवरी पेपर वर्क यू नीड टू चेक, आपके हाथ से क्या चीज़ जा रही है, कौन सा काम आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना है। चाहे आपका कितना भी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क उसमें पुट हो जाए, आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और अपने उस कॉन्फिडेंस का स्पार्क शो करना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, ताकि दूसरे को ये ना लगे कि आपने बैकआउट कर लिया है, या आप उन पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं और आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों पर। तो उस स्पार्क को मेंटेन रखना है, ताकि सामने वाला इंसान कुछ गलत करने से पहले 2 बार सोचे। आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हर समय सॉफ्ट रह के शायद चीज़ें नहीं हो सकती। सो ट्राई टू बी कमांडिंग। अगर आपको थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा कमांडिंग, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव एट टाइम्स होना पड़ता है अपने करियर के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, देन डू दैट। इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके आपको नहीं चलना है। बस इस कमांड को बनाए रखिए। ये छोटे मोटे जो चीट्स एंड लाइज आते हैं, इसको हम खुद हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आप भी इसे हैंडल कर लेंगे बहुत आसानी से। जो टिप्स मैंने दिए हैं उनका ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या होने वाला है। तो आने वाले 6 मंथ्स में रिलेशनशिप वाइज कार्ड्स ही शो कर रहे हैं कि इमोशंस को साइड रखिए, बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन बीइंग इमोशनल। क्योंकि आपकी इमोशनल एनर्जी इतनी डीप हो जाती है कि वो चीज़ों को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर देती है। किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, इसको यहाँ से सोचना है, यहाँ से नहीं। आपको हर चीज़ में क्लैरिटी रख के चलनी है। अपने रिलेशनशिप में भी आपको प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, क्लैरिटी ज़्यादा पुट करनी है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, आपको पता है। और आपकी रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर को सारी अथॉरिटी नहीं देनी है। उनकी सारी बात, मैं नहीं कह रही हूँ कि उनकी सही बात मत मानिए, बट सरेंडर मत कीजिए। अपना पूरा माइंड यूज़ कीजिए, अपनी पूरी क्लैरिटी, अपना इंटेलेक्ट यूज़ कीजिए, और फिर जो आपको सही लगता है अपने व्यूज़ को भी पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी कॉन्फिडेंस से आगे रखिए, और सोच समझ कर चलिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कमांड लूज़ कर दी तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। ऑल एंड ऑल वैसे एनर्जी बुरी नहीं है, रिलेशनशिप वाइज भी ग्रोथ दिख रही है, बट आप सप्रेस हो सकते हैं। चीज़ें वहीं आपकी लाइफ में ख़राब होती हैं हमेशा, चाहे करियर वाइज देख लीजिए या रिलेशनशिप वाइज, जहाँ आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, जहाँ आप कमांड दूसरे को दे देते हैं। तो अगर आप अपनी वो कमांड बनाए रखेंगे, अपनी क्लैरिटी बनाए रखेंगे, तो रिलेशनशिप वाइज भी ग्रोथ दिखेगी। रिलेशनशिप्स और सॉर्टेड हो जाएंगे और मैनेज्ड हो जाएंगे, ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे एंड ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे और बिना सोचे समझे ठीक है जैसे जिसने कह दिया, तो रिलेशनशिप्स भी आपके क्लमजी हो सकते हैं और आप ही को हर्ट करेंगे एट द एंड। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स, करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, आफ्टर ऑल उन सब पे पहला राइट आपका है। इस पर ध्यान रखिए। डोंट बी टू मच गिविंग कि आप अपना ही कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे दें। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। इसके साथ अब बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी की, कि आने वाले 6 मंथ्स में ओवरऑल एनर्जी कैसी लग रही है। ओवरऑल एनर्जी बहुत कंटेंटमेंट वाली है, बहुत हैप्पीनेस वाली है। ये कंटेंटमेंट किसी मटेरियल से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है, सेल्फ और इनर कंटेंटमेंट लग रहा है। आप में बहुत और सेल्फ कंटेंटमेंट आता जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी फील करें आने वाले वक्त में, और
आपको अपने अंदर एक शांति, एक कंटेंटमेंट, एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ सकती है। और ये फीलिंग्स आपको तभी आएंगी जब आप इमोशनली हर्ट नहीं होंगे। और इमोशनली हर्ट नहीं होने के लिए आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। इट्स रियली सिंपल। तो ओवरऑल ये बहुत ही पीसफुल सी एनर्जी है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपकी आपके काम के लिए, और आपकी इमोशनल जेस्चर्स के लिए भी। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं उसके लिए भी आप अप्रिशिएट होंगे। लेकिन थोड़ी कामनेस लाइए। अगर गुस्सा आता है तो उस पर कंट्रोल कीजिए एंड डोंट बी टू गिविंग। ये मैं बार बार आपको याद करा रही हूँ। और जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे एंड ओवरऑल आप इतने कंटेंटेड और शांत फील करेंगे, तो उसी के साथ आपको फ्रीडम फील होगी, आपको इंडिपेंडेंस फील होगी। आपको लगेगा येस, योर लाइफ इज़ इन योर कंट्रोल एंड इट इज़ योर लाइफ आफ्टर ऑल। एक लाइफ में बैलेंस और हार्मनी आती हुई दिख रही है, एक लाइफ में कंटेंटमेंट आती हुई दिख रही है, होलनेस की फीलिंग है। और जब होलनेस की फीलिंग होती है देन लाइफ स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में। कई सिचुएशंस कंप्लीशंस पे आ सकती हैं। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो इन 6 मंथ्स पे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। कोई और रिलेशनशिप हो, या हो सकता है जो मैरिज प्रपोजल्स आप देख रहे हैं वो एक एक रिज़ल्ट पर पहुंच जाएं, एक एंडिंग पर पहुंच जाए, दैट यू मे फील डिसाइडेड और सेटल्ड। तो इस तरीके के कंप्लीशन फेजेस आ सकते हैं, क्योंकि इन 6 मंथ्स में आपको अपनी लाइफ में और एक्सपेंशन दिखेगी। बट अगेन यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग दैट। थोड़ा सा इमोशंस को पीछे रख के चलिएगा। सो आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन सम सजेशंस फॉर नेक्स्ट रीडिंग्स। आप रीडिंग टॉपिक्स के सजेशंस मुझे दे सकते हैं। आई वुड लव टू रीड दैट। एंड येस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो चेक करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने ये येलो एंड ऑरेंज बॉल को चूज़ किया है तो ये है पाइल 3 आपकी रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस रीडिंग को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि करंट एनर्जीज़ आपकी लाइफ में कैसी लग रही हैं, कैसी चल रही हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स में करियर वाइज कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप वाइज एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले 6 मंथ्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज़ के साथ। तो करंट एनर्जीज़ शो कर रही हैं मुझे कि थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा है, करेंटली स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है आपका। अगर हम लव या रिलेशनशिप वाइज बात करें तो कोल्डनेस है, रिश्तों में दूरी आ गई है, डिस्टेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अगर करियर वाइज बात करें तो हो सकता है आप लोग करियर वाइज थोड़ा सा फाइनेंशियली लो टाइम हो, बहुत अच्छी इनकम नहीं हो रही हो, या फिर एज़ एक्सपेक्टेड नहीं हो रही हो, आपको थोड़ा सा एक्सपेंडिचर्स के बारे में सोचना पड़ रहा हो। तो स्ट्रगल है लाइफ में करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं। तो आप लोग अपने पाथ्स थोड़े से चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ न्यू टर्न्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप का सिनेरियो है तो हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में से आपने क्या लर्न किया, क्या सिचुएशंस रही, एंड नाउ यू नीड टू कम आउट एंड चेंज योर पाथ्स। और अगर करियर वाइज बात करें तो भी आप अपने पास्ट करियर से, जॉब से या बिज़नेस से लर्निंग्स लेकर अब अपने लिए न्यू प्लानिंग्स कर रहे हैं, न्यू तरीके से अपना मैप डिज़ाइन कर रहे हैं कि अब आपकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल आपकी एनर्जी पूरी की पूरी स्ट्रगल में एब्जॉर्ब लग रही है और फ्यूचर के बारे में थोड़े से स्ट्रेसफुल लग रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आने वाले 6 मंथ्स में करियर वाइज क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो करियर वाइज डेफिनेटली कुछ नया करने वाले हैं। हो सकता है आप लोग किसी ना किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड से अटैच्ड हो, या फिर आप हो सकता है वैसे ही क्रिएटिव हो, आपकी फील्ड चाहे क्रिएटिव ना भी हो। तो क्योंकि क्रिएटिव से एनर्जी है आपके कार्ड्स में, तो आने वाले टाइम में आप कुछ नए स्टेप्स लेंगे, कुछ न्यू डायरेक्शंस लेंगे। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत पसंद हो, जहाँ आपका बहुत इंटरेस्ट हो। उस चीज़ को हो सकता है आप अपने करियर में लाने की कोशिश करें, या करियर वाइज अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने की कोशिश करें।
कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जितने ज़्यादा इंट्यूटिव होकर चलेंगे, जितना जितना ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा ये पाथ आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे चेंजेस कई बार लाइफ में यू नो बहुत स्ट्रगलिंग हो जाते हैं और आसान नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ मूव करना। तो ये भी जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं करियर वाइज या आने वाले हैं, इनको बहुत ही लाइटली हैंडल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल होते जाएंगे। चीज़ों को ठीक होने में कुछ टाइम लगता है। हमारा ज़्यादा उसमें सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा दिमाग लगाने से सिचुएशन जल्दी सॉल्व नहीं हो जाती। सो टेक इट ईजी और आराम आराम से लेकर चलिएगा। पोटेंशियल है, हो सकता है आपने जैसा सोचा हो चीज़ें स्टार्टिंग में वैसी टर्न आउट ना हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम हो सकती हैं। कुछ सरप्राइजेस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस दिख रही हैं। तो बट इट्स नॉट नेगेटिव, चीज़ें आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखती हैं, बट यू नीड टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। मुझे लग रहा है इसी के साथ करियर वाइज आप अपने आप को होल्ड बैक कर सकते हैं। आपके करियर वाइज आने वाले 6 मंथ्स में पॉज भी आ सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी हो, या फिर जॉब छूट गई हो और अब एक पॉज का पीरियड आ जाए, कुछ टाइम तक आपको काम ना कर पाएँ, या बिजनेस फेजेस में एक पॉज आ जाए, या करंट जॉब में भी एक पॉज आ सकता है, क्योंकि आप बहुत होल्ड बैक करते हुए लग रहे हैं। परसेप्शन ही बदल रहा है, ओवरऑल सोच बदलती दिख रही है आने वाले टाइम में। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने दिल की सुन के चलेंगे, अपने इंस्टिंक्ट्स की सुन के चलेंगे, तो इस टाइम से इजीली पास कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना माइंड ज़्यादा लगाया, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की अपने, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं यहाँ पर मेंटली आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होता दिख रहा। तो इस तरीके के थॉट से अपने आप को मत बांधिए, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते रहिए एंड कीप मूविंग। चाहे आप छोटे से पेस से मूव कर रहे हो, बट मूव करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। तो थोड़ा सा डेफिनेटली स्ट्रगल का और पॉज का पीरियड है करियर वाइज। इसी के साथ बात करेंगे रिलेशनशिप वाइज या लव वाइज। तो लव और रिलेशनशिप वाइज ऐसा लग रहा है कि बहुत वाइब्रेंस और पॉजिटिविटी का टाइम है। आपके पार्टनर आपका साथ देना चाहेंगे, आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो बट आपकी थॉट्स शायद नेगेटिव होंगे, या आप स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे होंगे, तो आप उस वाइब्रेंस को नोटिस ना कर पाएँ। तो यहाँ पर भी कार्ड्स यही कह रहे हैं कि इनोसेंस से चलिए अपने रिलेशनशिप्स में। अपने रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों को पिक मत कीजिएगा, वरना ये टाइम आपके लिए बहुत नेगेटिव कन्वर्ट हो सकता है। तो आप छोटी छोटी बातों को पिक नहीं करना है, आपने किसी की बात के डबल मीनिंग्स नहीं निकालने हैं, अपने पार्टनर की बात को गलत तरीके से लेने की कोशिश मत कीजिएगा। बस इनोसेंस से चलिए, जैसे कि एक एक बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, उसको ज़्यादा नहीं किसी बात की गहराई समझ आती। बिल्कुल आपने ऐसे ही फॉलो करना है अपनी लव और रिलेशनशिप को आने वाले 6 मंथ्स में, ताकि उसकी वाइब्रेंस और पॉजिटिविटी बढ़ती रहे और बनी रहे। कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं, मुझे लग रहा है लव और रिलेशनशिप वाइज। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में 2 प्रपोजल्स हों या 2 सिचुएशंस हो करेंटली, और उनको लेके आप कोई डिसीजन लें। मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, उनको लेके भी कोई डिसीजन मेकिंग मुझे दिख रही है आने वाले 6 मंथ्स में। तो रिलेशनशिप या लव वाइज जो भी डिसीजन आप लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा। जहाँ आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको जैसा जैसा फॉलो करवाती हैं वैसा वैसा आप कीजिएगा। जितना लाइट हेडेड रहेंगे, जितना कूल एंड काम रहेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी सिचुएशन से निकल पाएंगे। मुझे लगता है आने वाला टाइम आपको लव और रिलेशनशिप वाइज अपने पास्ट की बहुत याद दिलाने वाला है। शायद आप बहुत ज़्यादा ये सोच में पड़ेंगे कि आपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स में क्या क्या दिया और आपको बदले में क्या मिला। आफ्टर ऑल तो आप यू हैव सफ़र्ड। तो ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चल सकती है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया और आपको क्या मिला, क्या वर्थ था और क्या नहीं था। तो इतना ज़्यादा मत उलझिएगा पास्ट में कि आप फ्यूचर की तरफ ना देख सकें, क्योंकि फ्यूचर में लव रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी है। तो जो चीज़ अंडर द बेल्ट है, लेट इट पॉप इन। अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, अपने कंट्रोल की वजह से, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसको आने से मत रोकिए। एंड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जाने दीजिए पास्ट को। शायद आने वाला वक्त
कुछ इम्प्रूवमेंट ले आए। ये एक मोमेंटम होता है हमारी लाइफ का। कई बार हम हर जगह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी, करियर वाइज भी चीज़ें स्टक हो जाती हैं और कुछ भी आगे नहीं चल पाता। तो कभी कभी ईजीनेस की बहुत ज़रूरत होती है कि हम रिलैक्स होकर चीज़ों को चलने दें, क्योंकि कभी कभी चलना ही, सिचुएशंस की मूवमेंट ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि वंस द मोमेंटम स्टॉप्स ना, तो फिर उसको स्टार्ट करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये था रिलेशनशिप वाइज। अब बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप क्लाइंब कर रहे हैं, देखिए, और डेस्टिनेशन भी आपके सामने है, बट आप लोड बहुत ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत सोच रहे हैं, बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि स्ट्रेसफुल टाइम था, सिचुएशंस थोड़ी स्ट्रगलिंग रहेंगी, बट अगर आप इतना बर्डन लेंगे तो आप धीरे 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 आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाएगी कि आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। तो इस ओवरऑल बर्डन को, इस ओवरऑल स्ट्रेसफुल एनर्जी को आपको थोड़ा सा रिमूव करने की ज़रूरत है। इसको पीछे फेंकिए एंड बी ईजी, लेट दिस टाइम पास। अपने दिल की सुनिए और रिलैक्स हो जाइए। ये जो टाइम होगा ना आने वाला 6 मंथ्स का, ओवरऑल बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा विल पावर और स्ट्रेंथ गेन करेंगे। इंटरनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ मैं। एक इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं, सेल्फ कंट्रोल आने वाला है। आपको अपना एंगर पे कंट्रोल तो रखना ही है आने वाले 6 मंथ्स में, बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू बी मोर पीसफुल, मोर काम, ताकि आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छे से निकल जाए और आप कुछ आने वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अपने इस काम बिहेवियर की वजह से अवॉइड कर पाएँ या डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड जो आपके लिए आया है, इसके बहुत बड़ा मीनिंग है दैट अगर आप चाहें तो इस वक्त से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज कर सकते हैं। बट येस, एंगर को आपको बहुत साइड रखने की ज़रूरत है। जितने शांत रहेंगे, जितने आराम आराम से चलेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। कुछ भी ऐसा मत करिए, कोई भी ऐसा रिएक्शन मत दीजिए जिससे सिचुएशन वहीं कट ऑफ हो जाए। कोशिश करिए कि हर सिचुएशन चलती रहे थोड़ी थोड़ी लाइफ में। तो ये 6 मंथ्स का टाइम आपका बहुत इजीली पास हो जाएगा। कोई मेजर इशू नहीं है, छोटे छोटे हर्डल्स हैं जो आपकी विल पावर से बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ बताना मत भूलिएगा। एंड येस, अपने सजेशंस ड्रॉप करते रहिए। जिन भी टॉपिक्स पे आप रीडिंग लेना चाहते हैं, या मुझे बताइए मैं किन नए टॉपिक्स पर आपके लिए यूट्यूब वीडियोस बना सकती हूँ। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।